आज का वचन। पहला पाठ फिलिप्पियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2 पद संख्या 5 से 11। आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना लें। वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी जो सब दीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया, नामों में श्रेष्ठ है, जिससे ईसा के नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके और पिता की महिमा के लिए सब लोग ये स्वीकार करें कि ईसा मसीह प्रभु हैं। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस, अध्याय 14 पद संख्या 15 से 24। साथ भोजन करने वालों में किसी ने ये सुनकर ईसा से कहा, धन्य है वह जो ईश्वर के राज्य में भोजन करेगा। ईसा ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने बड़े भोज का आयोजन किया और बहुत से लोगों को निमंत्रण दिया। भोजन के समय उसने अपने सेवक द्वारा निमंत्रित लोगों को ये कहला भेजा कि आइए, क्योंकि अब सब कुछ तैयार है। लेकिन वे सभी बहाना करने लगे। पहले ने कहा, मैंने खेत मोल लिया है और मुझे उसे देखने जाना है। तुमसे मेरा निवेदन है, मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल खरीदे हैं और उन्हें परखने जा रहा हूँ। तुमसे मेरा निवेदन है कि मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। और एक ने कहा, मैंने विवाह किया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। सेवक ने लौटकर ये सब स्वामी को बता दिया। तब घर के स्वामी ने क्रुद्ध होकर अपने सेवक से कहा, शीघ्र ही नगर के बाजारों और गलियों में जाकर कंगालों, लूलों, अंधों और लंगड़ों को यहाँ बुला लाओ। जब सेवक ने कहा, स्वामी आपको आज्ञा का पालन किया गया है, तब भी जगह है, तो स्वामी ने नौकर से कहा, सड़कों पर और बाड़ों के आसपास जाकर लोगों को भीतर आने के लिए बाध्य करो, जिससे मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, उन निमंत्रित लोगों में कोई भी मेरे भोजन का स्वाद नहीं ले पाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। आज के पाठों में संत पौलुस फिलिप्पियों को यीशु की आध्यात्मिकता से जुड़े रहने के लिए यीशु ख्रीस्त के जीवन से प्रेरणा की सलाह देते हुए कहते हैं, यीशु ख्रीस्त ईश्वर ही थे, पर अपनी दैवता को छोड़कर वे इस दुनिया में आए तथा अपने आप को पूर्ण रूपेण लोगों के लिए समर्पित कर दिया, यहाँ तक कि ईश्वर के प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए क्रूस पर बलिदान हो गए। ठीक उसी प्रकार के आध्यात्मिकता की कामना संत पौलुस करते हैं। सुसमाचार में पुनः यीशु ख्रीस्त उसी बात पर जोर देते हुए लोगों का सम्मान करने की सलाह देते हैं। हम देखते हैं कि सुसमाचार में निमंत्रण के बावजूद लोगों ने समारोह में न जाने के लिए बहाने बनाए। ठीक उसी प्रकार हम प्रत्येक बार जब प्रार्थना सभा में भाग लेते हैं, एक वादा करते हैं कि फिर से कभी प्रभु के मार्ग से नहीं भटकूंगा, पर अपनी बुरी इच्छा के प्रति झुककर हम पापों में गिरकर और अपने कर्तव्यों का निर्वाह अच्छी तरह न कर हम यीशु को भी अस्वीकार करते हैं। आमीन।